जोहार, मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्टूडेंट सर्किट रांची में स्वागत करता हूं। और इसके पहले हमने एक 14th जेपीएससी पर एक सेशन मैंने आप लोगों के साथ इंटरेक्ट किया था ऑनलाइन, और उसमें हमने बताया था कि अगर आप 14th जेपीएससी को प्लान कर रहे हैं तो अब आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी, राइट। क्योंकि जेपीएससी की वैकेंसी कब आएगी, जेपीएससी कब एग्ज़ाम लेगा, इसको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कुछ लोगों ने जेपीएससी यानी 14 जेपीएससी के बारे में कुछ क्वायरी किया है। तो आज के इससे जो स्पेशल जो सत्र है 14 जेपीएससी पर केंद्रित जो सत्र है, इसमें हम उनके क्वायरी को थोड़ा सा दूर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक जो क्वेश्चन जो छात्रों की ओर से आया है कि इसका जो नोटिफिकेशन जो है ये कब आएगा, राइट। ये बार बार आप लोगों की तरफ से एक प्रश्न आ रहा है कि जेपीएससी 14th का नोटिफिकेशन कब आएगा। अब देखिए, इसके बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है उसके आधार पर यह पूरी तरह से लगता है कि 14th जेपीएससी का नोटिफिकेशन अगर चुनाव के पहले आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगी, राइट। क्योंकि यह साल चुनावी वर्ष है झारखंड के लिए, झारखंड विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि बिहार ने एक नया मॉडल सेट किया है चुनावी राजनीति के लिए। बिहार ने जॉब को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है, राइट। और बिहार के इस एक्टिविटी से झारखंड भी प्रभावित हो रहा है। और इसलिए आप देखिएगा कि झारखंड गवर्नमेंट भी कई वैकेंसी निकालने का प्लान कर रही है। ये वैकेंसी, ये नोटिफिकेशन चुनाव के पहले भी आ सकती है, लेकिन कितना भी लेट होगा तो ये एक तरह से आपका जो 14th जेपीएससी का जो एग्ज़ाम, जहाँ तक बात है कि एग्ज़ाम की संभावना, नोटिफिकेशन तो पहले ही आ जाएगी, चाहे वो अक्टूबर में आए, नवंबर में आए, आ जाएगी। लेकिन आपका एग्ज़ाम जो पीटी का एग्ज़ाम है, ये पीटी का एग्ज़ाम अवश्य ही जून तक हो जाएगा, राइट। ये बात ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि जून से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। क्योंकि जो आपका 11th और 13th जो एग्ज़ाम था, जिसमें 15 दिन जो नोटिफिकेशन आया उसके 15-20 दिन में पीटी का एग्ज़ाम हो गया। पीटी के एग्ज़ाम के बाद मेंस का एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो गया। मेंस का रिज़ल्ट अवेटेड है, और मेंस का जैसे ही रिज़ल्ट निकलेगा उसके 10-15 दिन में मेंस का इंटरव्यू कंप्लीट करके और फाइनल रिज़ल्ट भी आपको मिल जाएगी। इसलिए आप नोटिफिकेशन का ज़्यादा वेट नहीं करें। हाँ, एक और महत्वपूर्ण सूचना जो मिल रही है झारखंड जेपीएससी के संदर्भ में कि जो 14th का जो नोटिफिकेशन आएगा और इसमें जो वैकेंसी आएगी वो काफ़ी अधिक होगी, है ना। लगभग 500 वैकेंसी आने की संभावना 14th जेपीएससी में भी है। यानी कि आप 14th जेपीएससी को टारगेट करके अपना तैयारी अभी से आप शुरू कर सकते हैं। कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेट करते हैं तो आप अपने चांस को लूज करते हैं, और इसके सिवा कुछ भी नहीं करते हैं। क्योंकि एक तो इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा जो आप देखेंगे कि जेपीएससी के मॉडल से ये भी दिखाई दे रहा कि जेपीएससी जो है अब एग्ज़ाम के संदर्भ में कंटिन्यूटी को एक तरह से डेवलप करने के प्रोसेस में है। यानी एग्ज़ाम में अब बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगी, वैकेंसी निरंतर आएगी, एग्ज़ाम टाइम पर होंगे और बहुत जल्दी एग्ज़ाम होंगे। मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बताया कि इतने जल्दी एग्ज़ाम हो रहे हैं कि आपको टाइम ही नहीं मिल रहा कि आप प्रिपरेशन करें। इसलिए
सबसे इम्पोर्टेंट आवश्यकता है कि आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें। नोटिफिकेशन का वेट नहीं करें, एग्ज़ाम के डेट का वेट नहीं करें, वैकेंसी का वेट नहीं करें, प्रिपरेशन शुरू करें। क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन आए उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको अपनी तैयारी तो करनी है, और अपनी तैयारी करनी है तो जब तक आपकी तैयारी परफेक्ट नहीं होगी, आप एक लेवल को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। और अगर नोटिफिकेशन आ गई, आपने पीटी का फॉर्म भर दिया, पीटी में आप क्वालिफाई नहीं हुए, तो आपके लिए क्या फ़ायदा हुआ। देखिए, सोचना आपको अपने बारे में है ना। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे और दूसरे के बारे में सोचते रहेंगे कि कितनी वैकेंसी आएगी, उसमें डीएसपी का पोस्ट कितना आएगा, अदर चीज़ का पोस्ट कितना आएगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपके जीवन में। ठीक है, आपके जीवन में फ़र्क पड़ेगा कि जब आप इसमें सक्सेस होंगे। तो इसमें सक्सेस होने के लिए जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के अंतर्गत पीटी क्वालिफाई करने के लिए, मेंस क्वालिफाई करने के लिए और फाइनली क्वालिफाई करने के लिए आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी। और अगर आपको अपनी स्ट्रेटजी में किसी भी तरह का दिक्कत लगता है, आप नहीं बना पा रहे हैं स्ट्रेटजी, तो स्टूडेंट सर्किल रांची जो है, ये 1 अगस्त को उन लोगों के लिए ये विशेष तौर पर एक वर्कशॉप हम लोग रख रहे हैं कि जो लोग कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं जेपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर के, वो स्टूडेंट सर्किल रांची में आए। और स्टूडेंट सर्किल रांची जो कि रेडियम रोड में अवस्थित है, उसमें हम आपके सारी क्वायरी को दूर करेंगे। जो लोग नहीं आ सकते हैं रांची में, यानी रांची की जगह दूसरी जगह पर रह रहे हैं, तो आप हमें हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन अपने साथ जोड़ लेंगे और हम लोग उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। राइट, धन्यवाद।